चेन्नई केसरवाड़ी तीर्थ में युवतियों के लिए एक अद्भुत शिविर का आयोजन हुआ। उस शिविर में हिस्सा लेने वाले बहनों का क्या कहना है वो हम उनके मुख से ही इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा ही अद्भुत शिविर दोबारा केसरवाड़ी तीर्थ में होने जा रहा है, जिसकी डिटेल्स ऊपर फ्लैश हो रही है। बाकी की डिटेल्स वीडियो के अंत में प्राप्त होगी। समाज में दुनिया के सामने स्टेटस के चक्कर में माता पिता अपने बच्चों को हाईफाई स्कूल्स में भेज देते हैं, लेकिन परिणाम क्या आता है वो हम सब आसपास के वातावरण में देख ही रहे हैं। और सब कुछ होने के बाद माता पिता अपने बेटे बेटियों को गुरु भगवंत के पास लेकर आते हैं कि देखिए ना, हमारा बेटा या हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मानते, बिल्कुल संस्कारहीन बन गए हैं। स्कूल कॉलेज भेजने के साथ साथ जब माता पिता अपनी संतानों को गुरु भगवंतों के पास भेजते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो आप खुद इन बहनों के द्वारा सुनिए, जो साध्वी जी भगवंत की निशा में त्रिदिवसीय शिविर का हिस्सा बने थे। आप सभी का इस केसरवाड़ी तीर्थ में स्वागत है। तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सब ने आईपीएल देखा है, मैंने भी आईपीएल देखा है, पर हम सब ने आईपीएल कहाँ देखा है? ग्राउंड में। पर मैं कहती हूँ मैंने आईपीएल देखा है तीर्थ में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आईपीएल और तीर्थ ये कैसे मेलजोल हो सकता है, तो मैं बताती हूँ। वो जो आईपीएल ग्राउंड में होता है वो होता है इंडियन प्रीमियर लीग, पर जो मैं आईपीएल की बात कर रही हूँ वो है इनर परिवर्तन लीग। ये एक शिविर है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिविर तो सब जाते हैं, ये शिविर क्या है? तो इस शिविर की स्पेशलिटी ये है कि ये हमारे इनर परिवर्तन यानी इनर पीस के बारे में बोलता है। आजकल हम अपनी लाइफ को हाई स्टैंडर्ड, हाई लिविंग, ब्रांडेड और लग्जरियस लाइफ हमें पसंद है। क्या हमने कभी अपनी आत्मा को लग्जरियस लाइफ कैसे दे, अपने विचारों को ब्रांडेड कैसे बनाए, उस पर कभी हमने सोचा है? जी नहीं, पहले तक तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन इस शिविर में आने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि हमें अपनी आत्मा को कैसे लग्जरियस लाइफ देनी है और अपने विचारों को कैसे ब्रांडेड बनाना है। तो नेक्स्ट डे हमने 6 बजे सुबह फ्लैग होइस्टिंग से साथ शुरू किया। सबने फ्लैग होइस्टिंग और वंदे शासनम के साथ वो एंड किया और उसके बाद हम प्रवचन में गए। उसमें माँ साहब ने हमें ये बताया कि क्रोध क्या होता है, हमें क्रोध कैसे आता है, क्यों आता है और हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा बहुत डांटते थे, बहुत डांट पड़ती थी एंड पापा ने मेरे को बोला था कि तू बस गुस्सा कम करके आना और कुछ नहीं चाहिए। और आज जब हमारे साथ प्रवचन ले रहे थे, उन्होंने बताया कि जब आप पे कोई गुस्सा करे, कोई आपको डांटे, कोई आप पे चिल्लाए, तो उल्टा जवाब देने के बदले आप उसे स्माइल करके थैंक यू बोलो और बोलो थैंक यू, आपके वजह से मेरे कर्म खप गए। एंड उससे मेरे को लगा कि ना ही उन्हें बुरा लगेगा ना ही मुझे बुरा लगेगा। उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि मैंने उन्हें उल्टा जवाब दिया। वो लोग घर पे रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, बट अगर वो शिविर में आएंगे उन्हें ये भी पता चलेगा कि रात्रि भोजन त्याग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इससे हमारे फायदे क्या क्या है। फिर उसके बाद एक और प्रवचन, एक स्टोरी टेलिंग हुई थी जिसमें एक मॉरल लेसन था। और फिर उसके बाद हम लोग स्नातक पूजा के लिए गए। फिर हमारा लंच था। लंच के बाद हम लोग को फिर से गेम सेशन था और हमें गेम में इतना मज़ा आया, ऐसा लगता है कि हम शिविर में नहीं, हम सच में खेलने ही जा रहे हो। फिर उसके बाद मारा साहब ने एक और प्रवचन लिया और हमारी सिंगिंग क्लास थी जिसमें हमने एक स्तवन सीखा जो बहुत 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 अच्छा स्तवन था और उसकी राग और मारा साहब की जो ट्यून थी, माय गॉड फैंटास्टिक। फिर उसके बाद हम लोग संध्या भक्ति गए। संध्या भक्ति में मेरे को एक बार के लिए ऐसे लगा कि चेन्नई में बहुत सारे सिंगर्स भरे हुए पड़े हैं, बस उनको पता नहीं है कि वो लोग सिंगर हैं। फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत हम लोग योगा से करते हैं, जिसमें मारा साहब हमें योगा करवाते हैं, मेडिटेशन, जिसमें ऐसे लगता है कि हम लोग की आत्मा ही बाहर आ गई हो, इतना अच्छा था वो योगा। थर्ड डे शुरू हुआ, उसमें हमने फिर से फ्लैग होइस्टिंग की। फ्लैग होइस्टिंग के बाद हम लोग ने चत्ते परिपाटी की, जिसमें हम लोग बाहर का सिमंदिर स्वामी मंदिर तक चल के गए और वापस आके 5 मंदिरों के दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने भगवान का शक्र स्तव अभिषेक देखा और वो इतना अच्छा था, इतने सारे अभिषेक। और फिर उसके बाद अभिषेक करने के बाद हमारी क्लोजिंग सेरेमनी हुई जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सबके मॉम डैड को बुलाया था वो देखने और बहुत लोगों ने अपने टैलेंट बताने के लिए एक्ट किया था, डांस किया था, सिंग किया था, स्पीच बोली थी, बहुत अच्छा था। देखो, अगर हम बहनों को बोलते हैं ना आप यहाँ पर आइए, तो उनके पास फर्स्ट बात यही होती है कि उनके पास टाइम नहीं है। बट उन्हें ये तब नहीं याद आता जब वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, जब फ़ोन में 1-1 घंटा उनके पास सीरियल देखने को टाइम है, पर यहाँ पर आने को टाइम नहीं है।
उनके पास किटी पार्टी के लिए टाइम है, बट यहाँ पर व्याख्यान में बैठने के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। वो लोग अपने भाई के किसी के भी शादी में नाच सकते हैं, आराम से झूम सकते हैं, बट अगर उन्हें यहाँ पर आके भगवान के निमित्त अगर डांस करने का बोले तो उनके पास टाइम नहीं है, मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं। बट अगर वहाँ पर जाकर उनको डांस करने को बोलो, डिस्को में डांस करने को बोलो, तो अभी के अभी जाके नाच लेंगे। वहाँ पर कर्म बंद होते हैं, यहाँ पर कर्म खपते हैं। हम लोगों ने शिविर में बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम शक्रेश्वर पूजा की होगी और बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम ओगा को भी हाथ लगाया होगा। मतलब इतना स्पेशल मोमेंट था ना। अभी हम लोग यहाँ पर जल्दी सोएंगे तो घर पे मम्मी पापा की ताने सुनने की जरूरत नहीं, खुद से जाकर सो जाएंगे। सुबह यहाँ पर जल्दी उठ रहे, वहाँ पर भी जल्दी उठ जाएंगे। और लाइक बहुत लोगों को, बच्चों को मम्मी पापा बोलते हैं जाके पूजा करो, वो करो, बट यहाँ पर आने के बाद खुद से ऑटोमेटिकली हम लोग 3 दिन रोज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर भी करेंगे। ये संस्कार हमें शिविर से मिले। हमें इतने अच्छे से संभाला और हमारी अच्छी देखभाल की, हमारे शाम की संध्या भक्ति में इतने अच्छे से हमें भक्ति कराई, इतना मज़ा आया। इस शिविर में आके हमको यह क्लियरिटी मिल गई कि हमें अपना इंस्पिरेशन किसे बनाना चाहिए। हम जिसे अपना इंस्पिरेशन, अपना रोल मॉडल बनाते हैं, क्या सच में वह हमारे इंस्पिरेशन के लायक है? हम जिसे अपना इंस्पिरेशन मानते आ रहे थे, दे जस्ट शो व्हाट दे आर आस्क्ड टू, दे जस्ट स्पीक व्हाट दे आर टोल्ड टू। बट हमारे गुरु महाराज साहब, हमारे गुरु भगवान, दे डोंट एडवर्टाइज, दे जस्ट गिव एडवाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अ आई प्रॉब्लम, आई गो टू आई स्पेशलिस्ट। I have a skin problem, I go to dermatologist. If I have a life problem, I have a specialist too. No one but my Guru Bhagwan. तो मैं आपको विनती करती हूँ कि ये शिविर और ऐसे शिविर में ज़रूर पधारे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी लाइफ के प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, कहीं कन्फ्यूजन में हो, तो ऐसी बहनों के शिविर में ज़रूर जुड़िए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जन शासन, जय महावीर। देखिए, एक बात हम क्लियर कर देते हैं। कई माता पिताओं को टेंशन शुरू हो जाती है कि गुरु भगवंतों के पास बच्चों को भेजेंगे और दीक्षा ले ली तो। एक वास्तविकता हमें प्रैक्टिकली समझनी होगी। सब दीक्षा नहीं लेते, दीक्षा सबके बस की बात नहीं होती, और सिर्फ इस कारण से संतानों को गुरु भगवंतों से दूर रखना, संस्करण से दूर रखना, इससे संतानों का ही नुकसान होने वाला है। हमने शायद ऐसा अभिप्राय बना लिया है कि गुरु भगवंत सिर्फ दीक्षा को लेकर प्रवचन देते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। गुरु भगवंत जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं, क्रोध कम करना भी सिखाते हैं, अच्छा इंसान भी बनाते हैं। इस रियलिटी को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतना हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। ऐसा ही एक शिविर एक बार फिर श्री केसरवाड़ी तीर्थ चेन्नई के पावन परिसर में श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर न्यास के तत्वावधान में प्रवचन दात्री पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री नंदीवर्धना श्री जी महाराज साहिब की प्रशिष्या चेन्नई रत्न पूज्य साध्वी जी श्री रुचिवर्धना श्री जी महाराज साहिब आदि ठाणा की निश्रा में समर कैंप 7 डे वर्कशॉप अमेजिंग शिविर 31 मई 2022 से 6 जून 2022 को होने वाली है। यदि उसमें जुड़ना चाहते हैं तो 25 मई से पहले इस QR कोड को स्कैन कर अथवा इस लिंक के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर भी संपर्क कर सकते हैं।